पैसे इन्वेस्ट करने वाली है, क्योंकि हमारा बोन से लेकर के एंड टिश्यू सेल्स सब कुछ बेकार हो रहा है। हमारा जो डाइटरी पैटर्न चेंज हो चुका है, सारे खाने में एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स आ रहे हैं, तो उससे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक तो आपके पास जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी आप कर सकते हैं उसको कॉप अप बाई गुड फूड ईटिंग हैबिट से, बट वो भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास इंडिया में जो प्रोटीन स्कैसिटी काफ़ी ज़्यादा है, मेजर जो स्टेपल फूड है कार्बोहाइड्रेट है, बट हमारा खाना कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। हम तो मीट ईटर्स हैं ना, प्रोटीन चाहिए हमें 60% तक। वो एक बहुत मेजर चैलेंज आने वाला है। मेनली आप ये कह रहे हो कि अगर हमने जेनेटिक रूल्स फॉलो नहीं करे शादी के लिए, अगर हमने खुद के कम्युनिटीज में शादी करी, हमारे बच्चे अनहेल्दी निकलेंगे। बिल्कुल 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 और जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। बिल्कुल उन हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से भारत के इकोनॉमी को इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ योर पॉपुलेशन इज अनवेल मोस्ट ऑफ द टाइम, या कुछ ऐसे हार्ट पेशेंट्स है, आर्थराइटिस के पेशेंट्स है, तो बेसिकली भारत चलाएगा कौन? ट्रू आप यही कह रहे हो? यस। मैंने कुछ पॉइंट मिस किया? नहीं बिल्कुल आपने सही बोला। ओके, तो सोल्यूशन अब क्या है कि सोल्यूशन अभी का आपको एक हेल्थ केयर के लिए एक बहुत ही सीरियस होने की जरूरत है गवर्नमेंट को। और अब ये मान दो कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है हेल्थ केयर को? मुझे लगता है चुनावी मुद्दा नहीं होता है। आपने कभी सुना कि चुनावी मुद्दा में हम इतने हॉस्पिटल्स, इतना हमारे हेल्थ केयर प्लान ही होगा, हम ये हमारी पॉलिसी होगी? मैं तो नहीं कभी देखा किसी भी गवर्नमेंट का ये एक चुनावी मुद्दा हो। क्योंकि आजकल फिर से डिवाइड एंड रूल अप्लाई किया जा रहा है हाँ। थोड़ा बहुत, कि ये देखो हमारा धर्म उनके धर्म से ज्यादा बेहतर है, ये हो रहा है। ट्रू। पर असल में फ्यूचर की बातें होनी फ्यूचर चाहिए, बात है। और फ्यूचर में हेल्थ केयर एक बहुत की टॉपिक है हमारे लिए। बिल्कुल। और मैं जो मुस्लिम कम्युनिटी है मैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि वो भी वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस तरह की बीमारियों से। इसी जेनेटिक वजह यस। से। तो मुस्लिम भाई बहन भी इसको अगर सुन रहे हो तो उसको बहुत ध्यान से उनको ध्यान देने की बात है कि वो भी इस डायरेक्शन में सोचें, क्योंकि मैंने देखा कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है उनमें। पर एक बहुत साइंटिफिक और इम्प्रैक्टिकल, साइंटिफिक पर इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि किसी दूसरे देश में जाकर अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढो। बट ये काफ़ी कठिन है। अब कितने लोग जाएंगे दूसरे देश में? या एटलीस्ट कोई ऐसे स्टेट में जाकर ढूंढो। नहीं, इंडिया में भी आप कर सकते हो। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक पॉपुलेशंस हैं जिनकी जो डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। मतलब अगर आप साउथ इंडियन हो, Yes. आपको ईस्ट इंडिया में जाना चाहिए, कश्मीर ईस्ट में इंडिया में जाना इवन पंजाबीज में भी, पंजाब में भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंट हैं, तो उनकी मैपिंग करनी ज़रूरी है। गुजरात में भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ होंगी जो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंट होंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही अलग देश चले जाओ। आपके आसपास में भी लोग ऐसे हैं। जैसे आप जिस लड़की से आप डेट कर रहे हो, आप बस एक सिंपल सा टेस्ट कर लो और देखो कि जेनेटिक कॉम्पेटिबिलिटी कितनी है। उनकी सुगंध कैसी है? नहीं, सुगंध तो ठीक है, सुगंध तो नेचुरल नहीं रहा ना, अब तो वो भी चेंज हो गया है ड्यू टू द पॉल्यूशन। बट जेनेटिक टेस्टिंग एक परमानेंट सॉल्यूशन है। शायद अपने पोटेंशियल पार्टनर के साथ क्रिकेट या फुटबॉल खेलना चाहिए, और पसीना होने के बाद आपको भी पसीना और उनको भी पसीना, फिर जाकर तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मजा आ रहा है पॉडकास्ट में। और इसकी वजह से काफ़ी वो भी हो रहा है ना, इनफर्टिलिटी भी हो रही है। इंडिया की एक और मेजर प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी शब्द समझाइए। इनफर्टिलिटी में जो ऑफस्प्रिंग, अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब आप बच्चे पैदा ही नहीं कर सकते। यस, अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से। अलग प्रॉब्लम है। तो इंडिया नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में भी हो गया है इनफर्टिलिटी के केसेस में। है? यस। क्यों? क्योंकि 10 में से मुझे लगता है 2 कपल्स ऐसे हैं जो ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। पर इसकी वजह क्या है? जेनेटिक एंडोगैमेसिटी एंड डाइटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके Yes. सर, आपने डाइट के बारे में बार बार बात किया अभी। ये मुझे जानना है, मतलब ये ऑब्वियस सी चीज, अगर जो हम डाइट खाते हैं उसकी वजह से हमारा पूरा हेल्थ होता है, डिपेंडेंसी होती है डाइट का। हमारे जो पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं जिसका वेट होता है अप टू ½ kg। हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया का जो वजन है वो ½ किलो है। और वो डिफरेंट डाइटरी हैबिट्स के अगेंस्ट उनकी जो कॉलोनी है वो चेंज होती रहती है। ओके तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा शरीर नहीं है ये शरीर, ये है बैक्टीरिया। जो हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया है वो उसके हम हैं होस्ट हैं।
वो हमारे अपने हिसाब से चला रही है हमारी बॉडी को। हमारे अंदर एक दुनिया है। यस, दुनिया है वो। ओके। वो अगर उसकी एक पॉपुलेशन कम हो रही है, एक कम्युनिटी कम हो रही है इस बैक्टीरिया की, तो वो आपको स्ट्रेस देगी। आप स्ट्रेस में हो जाओगे और उस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल्स बनेंगे और वो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो आपको कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस देती रहेगी। ओके, और फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स होते यस, रहेंगे। हेल्थ प्रॉब्लम होगा। ओके, अब यहाँ मैं हम्म, एक खुद के लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा, एक लर्निंग को शेयर करना चाहूँगा। अमेरिका में 3-4 बार गया हूँ मेरे ज़िंदगी में, और मेरे बहुत सारे करीबी के दोस्त अमेरिका में पढ़ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि अमेरिका में अलग क्या होता है कल्चरली? तो उन्होंने कहा इट्स अ पिल ओरिएंटेड कल्चर, मतलब हर चीज़ के लिए एक टैबलेट होती है, एक दवाई होती है, हर चीज़ के लिए। आपको टेंशन भी फील हो रही है, कोई आपको दवाई दे देता है। ये बहुत कॉमन चीज़ है अमेरिका में। पूरे दुनिया में अगर आप यूरोप जाओगे ना, ऐसे नहीं होता। लोग पिल्स कम लेते हैं, जब बीमारी होती है तब लेते हैं एज मेडिसिन। वहाँ हर चीज के लिए पिल्स होते हैं, और ये सप्लीमेंटरी पिल्स नहीं है। सप्लीमेंट्स तो हर जगह होती है, बिल्कुल बिल्कुल। और काफी सारे सप्लीमेंट्स आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है अगर आपने रिसर्च किया और उसके बारे में जाना तो। पर हर चीज के लिए पिल्स, जैसे मुझे एंग्जाइटी हो रही है तो पिल, अगर मुझे Yes. फोकस करना, अगर पढ़ाई करना, उसके लिए भी पिल लेते हैं लोग। तो आई एम श्योर कि आपका पेट का बैक्टीरिया उन पिल्स की वजह से डेफिनेटली अफेक्ट होता Affect होगा। होगा। अगर उस पिल्स में एंटीबायोटिक्स हैं, डेफिनेटली होगा। ओके, एंटीबायोटिक का आप अगर 7 दिन का डोज लोगे तो आपकी 95% तक जो बैक्टीरिया का वेट है, जो क्वांटिटी, वो कम हो जाएगी 95% तक। ओके। पर जनरली आपकी बॉडी केमिस्ट्री भी बदल रही है ना, क्योंकि आप इतने दवाइयां डाल रहे हो आपके शरीर के अंदर। भारत में वैसे कम होता है, तो अगर आप भारत के किसी गांव में जाओगे, वहां के लोग ज्यादा तगड़े होते हैं, ज्यादा हेल्दी होते हैं, आई फील, एज कम्पेयर टू सिटी। उसके बहुत सारे रीजन है, पोल्यूशन भी एक बहुत बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। फैक्टर है, स्ट्रेस एक फैक्टर है, पर जनरली वहाँ इम्यूनिटी ज्यादा होती है। आप नहीं, वो उसका भी फैक्टर है स्ट्रेस। ओके आप वहाँ के लोगों में हो सकता है कि स्ट्रेस कम हो, जी, बट स्ट्रेस बहुत बड़ा एक फैक्टर है, मेजर फैक्टर। ओके। थोड़ा अमेरिका के बारे में बात करते हैं। तो एक ये पिल्स का एंगल हो गया, और फिर मैं आपको भारत के बारे में भी पूछूं। दूसरा एंगल अमेरिका का ये है कि वहाँ का खाना पूरे तरीके से अडल्टरेटेड होता है। वहाँ के मांस में एंटीबायोटिक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और आप कह रहे हो कि अगर एंटीबायोटिक्स डाले पेट में तो बैक्टीरिया खत्म। और हर दिन वहाँ के लोग अभी ये एंटीबायोटिक इन्फेस्टेड चीज़ें खा रहे हैं। तो वहाँ एक पूरा मूवमेंट है ऑर्गेनिक फूड का, मतलब जब आप खाना खरीदने जा रहे हो तो या तो आप रेगुलर फूड खरीद सकते हो, या आप ऑर्गेनिक फूड खरीद सकते हो। और ऑर्गेनिक फूड में एंटीबायोटिक्स नहीं होते, एडिटिव्स नहीं होते, पर वो बहुत महंगा होता है, वो डबल प्राइस का होता है। तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। मैं हमेशा ये मानता था कि यार भारत इस डोमेन में एटलीस्ट अच्छा है कि जो सब्जियां हम खा रहे हैं, अगर आप नॉनवेज हो तो जो आप मांस खा रहे हो, एटलीस्ट उसमें एंटीबायोटिक्स और एडिटिव्स नहीं होते। पर काफ़ी सारे साइंटिस्ट मुझे मिले हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमारे सब्जियों में भी, हमारे मांस में भी अब एंटीबायोटिक्स आने लगे हैं। सच या झूठ? ये बिल्कुल सच है, आने नहीं लगे हैं, बल्कि इतना ज़्यादा अमाउंट में यूज होते हैं। जो पोल्ट्री होती हैं उसमें आप जितना अलाउ होता है एफडीए के नॉर्म्स के कंपेयर में, मतलब की तुलना में, चिकन में जैसे कि एक एंटीबायोटिक देते हैं ना, वो उनकी मोर्टेलिटी को कम करने के लिए, उसका एक परमिटेबल अमाउंट होता है, इतने अमाउंट देना है आपको, और उसका 10,000 टाइम ज़्यादा देते हैं। 10,000 10,000 टाइम्स? ये भारतीय भारतीय हर जगह होता है, जस्ट टू अवॉइड द मोर्टेलिटी। और उसमें स्टेरॉइड जितना होता है अमाउंट, जितना एफडीए अप्रूव करती है, उसके कंपेयर में 100 टाइम ज़्यादा देते हैं, ताकि उनका बॉडी वेट, बॉडी मास जो जल्दी से बढ़े। सर क्योंकि ये क्लिप बनने वाला है, खुद की इंट्रोडक्शन दे दो, आपकी प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन। हम काम करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन जीनोमिक्स पे एंड गट माइक्रोबायोटा पे। हमने फर्स्ट टाइम इंडिया में जो है डिफरेंट ट्राइब्स के जो है हमने स्टूल सैंपल लिए, एंड उसका हम देख रहे हैं गट माइक्रोबायोटा, उसकी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। एंड उन्हीं पॉपुलेशन के जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर लिए हैं, और सेम कम्युनिटी के लोग जो सिटी में रहते हैं, तो हमने पूरे इंडिया के सबसे बड़ा जो है सैम्पलिंग स्ट्रेटजी प्लान किया है, सैम्पलिंग कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास डेटा है। तो अब ये कह रहे हो कि जो लोग जंगल में रहते हैं या नेचर के साथ रहते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि वो एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स नहीं खा रहे अपने खाने के थ्रू। पर स्पेसिफिकली चिकन की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, लखनऊ, वहाँ पे हमने काफ़ी सर्वे किया, रिसर्च किया, हमें एक चीज़ मिला जो कि काफ़ी ऑर्गेनिक है, वो है मटन। जो गोट होती है वो गांव से आती है, गलौटी कबाब। हाँ जो गोट होती है वो गांव से आती है, गोट की फार्मिंग नहीं होती है यूपी में। और गोट जो होती है वो बिल्कुल नेचुरल होती है ना, घास जो दूब होते हैं, दूब बोलते हैं उसको, वो खाती है। तो मेरे हिसाब से सबसे प्योर खाना वही है।
उसके अलावा वहाँ के सारे खाना कंटामिनेटेड हैं। सारे वेजिटेबल्स में कोई फ्रेगनेंस नहीं होता है। उसमें फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ होता है। मिल्क में स्टेरॉइड्स डालते हैं, काउज़ में इंट्रोड्यूस करते हैं स्टेरॉइड्स। नहीं सर, वेजिटेबल्स के बारे में भी जानना है हाँ, क्योंकि हाँ। बहुत सारे वेजिटेरियंस भी देख रहे हैं, पर बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस भी देख रहे हैं। मैंने 25 सालों के लिए बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाया मेरी लाइफ में। 5 सालों से योगा आ गई मेरी ज़िंदगी में, उसकी वजह से मैं वेज बन गया हूँ। पर हर दिन चिकन खाता था मैं। मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि जब मैंने चिकन को कट ऑफ कर दिया, नॉन वेज को कट ऑफ कर दिया, डिफरेंस तो फील हुई योगा में, पर डेफिनेटली उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि मेरे बॉडी से स्टेरॉइड्स भी हट गए और एंटीबायोटिक्स भी हट गए। यस, हो सकता है। करेक्ट। ये बताइए, चिकन हर दिन खाने से, स्पेशली जो चिकन हमें बाजार में मिलता है, क्या होता है आपके पेट में, आपके बॉडी में? देखिए, उसका जो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो तो मुझे नहीं पता, बट अगर आप ले रहे हो इतना एक अमाउंट से ज़्यादा आप डोज ले रहे हो एंटीबायोटिक के, डेफिनेटली अफेक्ट करेगा आपको गट माइक्रोबायोटा को। एंड आप स्टेरॉयड ले रहे हो तो वो भी आपको अफेक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में। तो इस आई थिंक बहुत एक सीरियस नोट पे मैं बोलना चाहूँगा कि इसको आप अवॉइड करिए। आप मैं तो नहीं बोलता हूँ आप चिकन खाना बंद कर दीजिए, बट आप इसके लिए बहुत केयरफुल रहिए कि उस चिकन को कैसे जो है किस इन्वायरमेंट में जो है ग्रो किया जा रहा है। तो एटलीस्ट मुंबई में एक शब्द होता है गाउटी चिकन। आई डोंट नो अगर भारत भर गाउटी चिकन आप जानते हो? हाँ, मैंने नाम सुना मतलब है। देसी हाँ, चिकन। हाँ, हाँ। देसी चिकन होता है ना वो, हाँ, मुर्गे, हाँ, वो चलेगा, वो अच्छा होगा। क्योंकि वो हुँ, लोकली ब्रेड होते हैं, ओके, हुँ, हुँ। तो वो खाना ठीक है। मेरे हिसाब से सही है।